देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। अफ्रीका में ईश्वरीय सेवाओं की गोल्डन जुबली। किसी भी देश, भाषा, सभ्यता और मान्यता में किसी दूसरे देश की मान्यताओं को स्थापित करना दुर्लभ कार्य है। 50 वर्ष पूर्व जब ब्रह्मा कुमारीज ने अफ्रीका में आध्यात्मिकता की अलख जगाने की शुरुआत की, तब समानता थी स्वयं की असली पहचान, परमात्मा की असली स्वरूप और अपने सच्चे घर को जानने की अभिलाषा। दशकों पहले बोया गया यह आध्यात्मिकता का बीज आज वटवृक्ष की भांति औरों के जीवन को जागृत करने के लिए निरंतर कार्यरत है। जी हां, अफ्रीका में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा ईश्वरीय सेवाएं करते पूरे 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसी उपलक्ष्य में तंजानिया के डार एस सलाम स्थित जूलियस नेनेरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में भव्य गोल्डन जुबली कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अफ्रीका में ब्रह्मा कुमारीज की रीजनल डायरेक्टर बीके वेदांती की अध्यक्षता में इस आयोजन में मुख्य अतिथियों में डार एस सलाम क्षेत्रीय आयुक्त, जिला आयुक्त, संवैधानिक और कानूनी मामलों के मंत्रालय के प्रतिनिधि, राजदूत, उद्यमी, बैंक प्रबंधक, प्राकृतिक संसाधन और पर्यटन मंत्रालय के अधिकारी, संसद सदस्य, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, विश्वविद्यालयों के लोग भी शामिल हुए। So what we teaching here in meditation, know thyself, connect yourself with the Supreme, take power from Him and change your lifestyle. The way up to today you're living, change it for better. Otherwise, I think the time will come when we have to leave this world, we will feel we have done nothing for the self and for humanity. It is by maintaining love, peace and unity that human society can achieve its most important goal, which is progress for common human need. Many countries in Africa, I was talking to sister has been coming to High Commission. We have been going to the center, especially during Rakhis and other festivals. So we are in constant contact with the center, and on behalf of High Commission, I commit full support for all your activities and all your service in Tanzania. अवसर पर सभी महानुभावों ने हाथ में दीपक लेकर कुछ क्षण मौन में रहकर विश्व को शांति का दान दिया। तंजानिया में ब्रह्मा कुमारीज की नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके ललिता एवं वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके धरती ने सभी का स्वागत सत्कार किया। तो वही तंजानिया के प्रेसिडेंट द्वारा संस्था के लिए भेजा मैसेज स्थानीय रीजनल कमिश्नर चलामिला ने पढ़ा। There is also a relationship between Brahma Kumaris and the main theme of this event, that is love, peace and unity, a key success to everything, a key success to development, key success to economic transformation, a key success to economic growth, key success to spiritual growth, key success to everything. ORC में शिक्षाविदों के लिए आयोजन। गुरुग्राम स्थित ब्रह्मा कुमारीज के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में शिक्षाविदों के लिए राष्ट्र निर्माण के लिए आध्यात्मिक ज्ञान इस विषय पर एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ORC की निदेशिका बीके आशा ने कहा कि राष्ट्र का असली निर्माण चरित्र से होता है। हमारी संस्कृति सिखाती है कि सबसे बड़ा धन ज्ञान है। वहीं आगे संस्था की अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके शिवानी ने कहा कि मानसिक दबाव को कम करने के लिए आंतरिक शक्ति बढ़ाने की जरूरत है। जीवन में खुशी के लिए नहीं बल्कि खुशी के साथ हर कार्य करे। हमारे फाउंडर ने उन्होंने मुझे एक विरासत के रूप से एक बात कह दी, सदा याद रखना जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देख करके और करें। कितनी शक्ति है इसके अंदर। जिस समय उन्होंने कहा था मेरी आयु भी बहुत छोटी थी, मैं समझ नहीं पाई क्यों कहा। रहना चाहते हैं सुखी, हो रहा है दुख, यह है गुलामी की जीवन। स्वराज्य की जीवन कैसी होगी? स्वराज्य, दूसरों पर राज्य नहीं, स्वराज्य। जिसका मन पर राज्य होगा उसकी मन की स्थिति कैसी होगी? वो सदा खुश रहेगा, सदा शांत रहेगा। वो परिस्थितियों का गुलाम नहीं होगा, वो लोगों के व्यवहार का भी गुलाम नहीं होगा, वो साधनों का गुलाम नहीं होगा, वो खाने पीने की चीज़ों का गुलाम नहीं होगा। आज चेक करें हमारे पास इनमें से किसी चीज़ की गुलामी है?
कार्यक्रम में उपस्थित विशेष अतिथियों में सेंट थॉमस मैनेजमेंट के निदेशक डॉक्टर मुकुल जैन, कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के पश्चिम क्षेत्र परिषद की अध्यक्ष एवं व्याख्याता CS अमृता DC नौटियाल, श्रीराम सोसाइटी ऑफ रॉयल एजुकेशन की चेयरपर्सन एवं MD डॉक्टर अमृता जोशी, हरियाणा MIT यूनिवर्सिटी में लिबरल आर्ट्स एवं विदेशी भाषा विभाग के निदेशक डॉक्टर संजय कुमार झा, SD आदर्श विद्यालय की प्रेसिडेंट आशा शर्मा एवं माई FM से RJ कार्तिक सहित 350 से भी अधिक शिक्षाविदों ने शिरकत की। इस अवसर पर विशेष रूप से जापान से आई संगीतकार आइको ने वायलिन वादन से संगीत के सुंदर स्वर प्रस्तुत किए। साथ ही ब्रदर यूजी ने राजयोग के अभ्यास से उनके जीवन में आए सकारात्मक परिवर्तन के अनुभव सभी के साथ साझा किए। I feel that I owe all of this to BK because it's helped me open my eyes, and daily meditation has actually really helped me with my concentration. It's helped me to focus on things that are really important and help me prioritize different things. अमृतसर में तनाव प्रबंधन पर कार्यक्रम। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इतने व्यस्त हैं कि तनाव को हमारे जीवन का हिस्सा मान चुके हैं और सदा खुश रहने का एक ख्वाब। ऐसे में बच्चों की परवरिश करना और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है। समाज में आए इस बदलाव को, चुनौतियों को सरलता से पार करने के लिए समय प्रति समय संस्था द्वारा प्रेरणादायी कार्यक्रमों का आयोजन होता रहता है। इसी कड़ी में अमृतसर सेवा केंद्र द्वारा तनाव प्रबंधन, परवरिश और मन के मालिक नामक विषयों पर अलग अलग जगह सेमिनार आयोजित किए गए, जिसमें सरकारी मेडिकल कॉलेज, द मिलेनियम स्कूल और स्थानीय महिला संगठन फिकी फ्लो के सदस्यों ने हिस्सा लिया। इन सत्रों में मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच BK EV गिरीश ने मुख्य वक्ता की भूमिका निभाते हुए सभा को संबोधित किया। मेडिकल कॉलेज एवं मिलेनियम स्कूल में उन्होंने विद्यार्थियों को नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाया, तो वही स्थानीय महिला संगठन फिकी फ्लो के सदस्यों को सकारात्मक चिंतन द्वारा खुशनुमा जीवन बनाने के टिप्स दिए। कार्यक्रम की और जानकारी लेते हैं हमारी संवाददाता BK सुनीता से। कार्यक्रमों के पश्चात उपस्थित प्रतिभागियों ने अपने अनुभव भी सभी के साथ साझा किए। आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में जब इंसान के पास इतना भी समय नहीं है कि वो ये सोचे कि क्या सही है क्या गलत है, ऐसे में ब्रह्मा कुमारीज़ ने फिकी फ्लो अमृतसर नामक एक संस्था के साथ एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसका नाम था मास्टरिंग द माइंड। इसमें EV गिरीश भाई ने जो ऑडियंस थी उनको ये बताया कि पेरेंटिंग कैसे की जाए, कैसे पेरेंट्स जाने अनजाने में अपने डर और अपनी इनसिक्योरिटीज़ बच्चे में डाल देते हैं। उनकी ये बातें ऑडियंस के दिल को छू गई। कैमरा पर्सन कमलजीत के साथ मैं सुनीता, मधुबन न्यूज़ अमृतसर। इट वॉज़ रियली नाइस। मुझे इतना अच्छा लगा और जैसे दिन भर की जैसे हमारी भाग दौड़ थी उसके बाद एक्चुअली लगा कि बिल्कुल सुकून में बैठे हैं और ये 1 घंटा मालूम ही नहीं पड़ा कहाँ चला गया। फिकी फ्लो अमृतसर चैप्टर के साथ इंटीग्रेशन में विद द ब्रह्मा कुमारीज फैमिली, इट वाज अमेजिंग। बहुत ही अच्छे से उन्होंने सब ऑडियंस को ट्रांस में पहुंचाया, मेडिटेट करवाया और बहुत सी अच्छी बातें कहीं। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट ऑल व्हाट ही टॉक्ड वाज जैसा उन्होंने एक मदर को अपने बच्चे के लिए एक्सपेक्टेशंस से थोड़ा सा बताया कि किस तरह की होनी चाहिए। And today Brahma Kumaris, as they organized a wonderful lecture on stress management in our institution, that is the Government Medical College Amritsar. So it was very enlightening and it was wonderful session and very practical things were taught in that, how to be happy. Students and faculties attended this and they were taught the basic essence of living life, that is be happy in small things and do everything with happiness. छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित पुलिस ग्राउंड में सड़क सुरक्षा माह 2024 का समापन समारोह रंगारंग कार्यक्रम के साथ संपन्न हुआ, जिसके मुख्य अतिथि बिलासपुर रेंज पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर संजय शुक्ला, जिलाधीश अवनीश कुमार शरण, पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह एवं आयुक्त नगर पालिका निगम अमित कुमार रहे। कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक संस्थाएं जो यातायात सुरक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं उन्हें भी पुरस्कार वितरण कर सम्मानित किया गया। इस उपलक्ष्य में बिलासपुर के टेलीफोन एक्सचेंज रोड स्थित राजयोग भवन सेवा केंद्र की प्रभारी BK स्वाति को भी अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। राजयोग भवन सेवा केंद्र के द्वारा लगातार विभिन्न प्रदर्शनी, स्वदेशी मेला,
राष्ट्रीय व्यापार मेला, नुक्कड़ नाटक, कैंप के द्वारा लाखों लोगों तक सड़क सुरक्षा के लिए जागरूक किया गया है। उसी उपलक्ष्य में यह सम्मान प्रदान किया गया। निराकार परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव के दिव्य अवतरण की यादगार महाशिवरात्रि का पावन पर्व मोहाली रोपड़ क्षेत्र के सभी राज्यों का सेवा केंद्र द्वारा बहुत ही स्नेह व उमंग उत्साह से मनाया गया। इस उपलक्ष्य में आसपास के गांवों में भी अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रभात फेरियां, आध्यात्मिक प्रवचन, दिव्य गीत, ध्वजारोहण, शिव दर्शन प्रदर्शनियां, सार्वजनिक कार्यक्रम व झांकियां आदि शामिल है। मोहाली रोपड़ क्षेत्र में इस अवसर पर प्रभारी बीके प्रेमलता के निर्देशन में शिवरात्रि द्वारा जीवन में सकारात्मकता और आध्यात्मिक जागरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मोहाली डिवाइन वर्ल्ड सोसाइटी सेक्टर 115 के प्रबंध निदेशक ओम प्रकाश थिंड विशेष अतिथि रहे। अवसर पर पर्व का आध्यात्मिक रहस्य समझाने के साथ मन को सशक्त बनाने के लिए रोजाना ध्यान करने की प्रेरणाएं दी गई। भव्य प्रभात फेरी में 200 से भी अधिक भाई बहनों ने हजारों लोगों को ईश्वरीय संदेश दिया तथा जीवन को श्रेष्ठ बनाने का आह्वान किया। महाराष्ट्र के अकोला स्थित कीर्तिनगर द्वारा निरोगी भव कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसे मार्गदर्शित करने के लिए मुख्यालय से नेचुरोपैथी विशेषज्ञ बीके वेणुगोपाल पहुंचे। अपने वक्तव्य में उन्होंने सदा स्वस्थ कैसे रहे, स्वस्थ रहने की परिभाषा क्या है, रोग क्या है, उसका कारण क्या है और समाधान क्या है इत्यादि विषयों पर जानकारी देते हुए अंत में सभी को राज्यों का अभ्यास भी कराया। लगभग 200 से अधिक लोगों ने इस कार्यक्रम का लाभ लिया, जिसमें नगर के प्रमुख लोग जैसे डॉक्टर्स और उद्योगपति भी उपस्थित रहे। अंत में सभी ने अपने अनुभव भी साझा किए। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।